गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 12 अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार में हम लोग जो है उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे कि संतुलन जो है कब स्थापित होता है, यानी कि एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता का संतुलन। तो हम लोग जो है उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता का जो है संतुलन कब होता है। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय के द्वारा आय से वस्तुओं की दी हुई कीमतों को खरीदकर दी हुई वस्तुओं के कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी जो एक उपभोक्ता है संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी सीमित आय के द्वारा वस्तुओं को खरीदकर वस्तुओं को कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि करने का प्रयास करता है। अब हम लोग उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों के बारे में पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन कब होता है। तो जो पहला कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें क्या है। उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें। उपभोक्ता की संतुलन की शर्तें। पहला है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करें। दूसरी जो उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्तें हैं, MRS एक्स वाई बराबर PX बटे PY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X और Y। इसका मतलब ये हुआ कि दो वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो दोनों के कीमत के अनुपात के बराबर होती है। जो दूसरा कंडीशन है इसको आप लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर, दो वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर होती है या बराबर उनका कीमत अनुपात, उनका कीमत अनुपात। MRS को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक्स वाई, PX PY
जो पी एक्स है ये जो है MRS(XY) बराबर PX/PY, इसको आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन बराबर होगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जो बजट रेखा का जो ढाल होता है अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर होता है। तीसरा कंडीशन है कि उदासीनता संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। उन्तोदर कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। तो ये जो है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें है। क्योंकि उपभोक्ता की आय जो है सीमित होती है और वह सीमित आय के द्वारा वस्तुओं का प्रयोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। आप जानते ही है, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया कि कैसे जो है उपभोक्ता का संतुलन जो है बजट रेखा में होता है। तो उसी के आधार पर ये हम उपभोक्ता के संतुलन के एक चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है जो 3 शर्तें हैं बराबर होता है। तो पहला है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करें। आपको इसके पहले वाले वीडियोज में बताया गया है कि उपभोक्ता की आय सीमित होती है और 2 वस्तुओं के ऊपर कैसे खर्च करता है। इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता किसी बालक के पास 5 रुपये है और वो 2 वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। मान लीजिए खिलौना पर और टॉफ़ी पर। खिलौने पर और दूसरा जो है टॉफ़ी पर। तो मान लीजिए खिलौना जो है 10 पैसे का है और टॉफ़ी जो है 5 पैसे का है। तो बालक यदि खिलौने के ऊपर खर्च करे तो कितने खिलौने खरीद सकता है? 50 खिलौने खरीद सकता है। यदि बालक पूरा पैसा टॉफ़ी पर खर्च करे तो 100 टॉफ़ी जो है खरीद सकता है। लेकिन उपभोक्ता या बालक जो है अपनी आय को सिर्फ खिलौने के ऊपर खर्च करे तो उसे 50 खिलौने मिल सकते हैं और टॉफ़ी कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि टॉफ़ी पर पूरा पैसा खर्च करे
तो 100 टॉफ़ी खरीदेगा और खिलौना बिल्कुल कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में चूँकि उपभोक्ता विवेकशील है, बुद्धिमान है, वो दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, तो दोनों वस्तुओं का एक कॉम्बिनेशन स्थापित करेगा, यानी कि कुछ खिलौना का प्रयोग करेगा और कुछ टॉफ़ी, यानी कि कुछ खिलौने का उपभोग करेगा और कुछ टॉफ़ी का उपभोग करेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से उसे अधिकतम जो है संतुष्टि जहाँ प्राप्त होगी वही जो है संतुलन का बिंदु होगा। इसको चाहे तो हम लोग एक रेखा चित्र के भी माध्यम से देख सकते हैं। कीमत रेखा को स्पर्श करें। इसको चाहे तो हम लोग एक रेखा चित्र के द्वारा ये बजट लाइन है, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, ये वो बिंदु है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 है, ये IC है और ये IC2। अब देखते हैं ये E बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु F बिंदु है, एक बिंदु ये है, इसका नाम रख दीजिए C और इसका नाम रख दीजिए D। अब देख रहे हैं कि x अक्ष पे x वस्तु को प्रदर्शित किया गया है और y अक्ष पे y वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। ये डिफरेंस कर्व है, पहला डिफरेंस कर्व है, ये IC1 यानी कि दूसरा, ये IC2 की मतलब तीसरा, तो इसका नाम IC1 है, ये बीच वाले इंडिफरेंस कर्व का नाम IC यानी कि पहला निधिमान वक्र, या इसको IC1 कह लीजिए, इसको IC2 और इसको IC3, ताकि पढ़ने में सुविधा हो कि ये पहला इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व है। तो देख रहे हैं कि उदासीनता कीमत रेखा को स्पर्श करे। तो देख रहे हैं जो ये इंडिफरेंस कर्व IC1 है, ये जो BL जो बजट रेखा है, इसको कीमत रेखा कहते हैं। तो E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि इस शर्त को पूरा कर रहा है, E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। यदि मान लिया जाए कि ये नीचे वाला अधिमान वक्र पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, तो ये बजट रेखा से नीचे का अनधिमान वक्र है। तो आप ये पढ़े हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि जो उच्च अनधिमान वक्र होता है, यानी कि जो दाएं से बाएं ऊपर की तरफ होता है, वो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। तो देख रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है, ये भी इंडिफरेंस कर्व है। तो पहले हम इस इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, जो बजट रेखा से नीचे का जो इंडिफरेंस कर्व है। तो उपभोक्ता जो है इस बिंदु पर संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो आमदनी है वो क्या है, कम है, आमदनी उसकी कम है, इसलिए इस बिंदु पर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता एक बिंदु पर संतुलन में होगा, तो यह बिंदु चूंकि उच्च अनधिमान वक्र को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप इसकी अनधिमान वक्र की विशेषताओं में पढ़े हैं कि जो उच्च अनधिमान वक्र होता है वो अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो यह बिंदु है ये बजट रेखा के बाहर का बिंदु है। क्या है, बजट रेखा के बाहर का बिंदु है, बाहर का बिंदु है, बजट रेखा के बाहर का बिंदु है, इसलिए यह बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। जैसे हमने एक बालक का एग्जाम्पल लिया था कि बालक के पास 5 रुपया है और वो एक
खिलौना खरीदता है और टॉफ़ी खरीदता है, तो 5 रुपये के ही अंदर वो खिलौना और टॉफ़ी दोनों वस्तु खरीद सकता है और उससे अधिक नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसकी जो आय है या उसके पास जो पैसे हैं 5 ही रुपया है, सीमित मात्रा में है। तो जो यफ बिंदु होगा यहाँ पे उपभोक्ता जो एफोर्ड नहीं करेगा, यानी यहाँ पे जो है संतुलन स्थापित नहीं होगा, इसलिए ई बिंदु पर ही संतुलन स्थापित होगा। यानी ई बिंदु जो है संतुलन का बिंदु होगा, ई बिंदु संतुलन का बिंदु होगा। यफ बिंदु संतुलन का बिंदु नहीं होगा, यफ बिंदु संतुलन का बिंदु नहीं होगा, संतुलन का बिंदु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बजट रेखा से बाहर का है, या लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है बजट लाइन के बाहर का बिंदु है, यानी मेरी बजट यानी औकात यानी आमदनी के बाहर का बिंदु है, इसलिए वहाँ पे उपभोक्ता जो है संतुलन में स्थापित नहीं करेगा। अब दूसरी कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो दूसरी कंडीशन है, दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर या दो वस्तुओं की एमआरएस सीमांत प्रतिस्थापन दर दोनों कीमतों के अनुपात के बराबर होता है, या दोनों का कीमत अनुपात। यानी कि एम आर एस एक्स वाई बराबर पी एक्स बटे पी वाई, यानी एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जो दूसरी वस्तु वाई वस्तु की मात्रा छोड़ी जाती है उसको सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब ये क्या है? ये तो अनुदिमान वक्र हो गया। ये बजट लाइन, यानी बजट लाइन किसको प्रदर्शित करती है? दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात को। तो इसमें देखा जाए तो ई बिंदु जो है दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ई बिंदु जो है दोनों वस्तुओं के कीमत के अनुपात को प्रदर्शित करता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर जो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर भी एक्स वस्तु अगर यहाँ खींचा जाए तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है, तो उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों बराबर होता है तो दूसरी भी उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों को पूरा करते हैं। अर्थात एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत, यानी कि अनधिमान वक्र का ढाल बराबर हो जाएगा बजट रेखा का ढाल। दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी कि ई बिंदु पर देखा जाए तो ई बी और ई एल के बराबर होता है, यानी कि ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। के बिंदु पर है। अब हम लोग तीसरे कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा कंडीशन है क्या?
अस्थाई संतुलन के लिए अस्थाई संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसको हम लोग रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं। एक्स वस्तु, वाई वस्तु, ये बजट लाइन है। ये IC1 है और ये IC2 है। ये बिंदु E है। ये E1 बिंदु है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है या सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। तो ये देख रहे हैं, ये बजट लाइन है। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को और वाई अक्ष पे वाई वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। ई बिंदु जो है संतुलन का बिंदु है। ई बिंदु से नीचे अनधिमान वक्र IC1 है। इसका यदि ई बिंदु पर संतुलन देखा जाए तो ई बिंदु पर जो संतुलन की स्थिति है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो बढ़ रही है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है बढ़ रही है। E1 बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ रही है। इसलिए E1 बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। इसलिए E1 बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। और ये बजट लाइन के नीचे का भी बिंदु है। ई बिंदु पर जो है सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है घटती हुई होती है, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। इसलिए संतुलन जो है ई बिंदु पर होगा, जो बजट रेखा को अनधिमान वक्र ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसलिए ये तीसरी भी कंडीशन को पूरा करता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में उपभोक्ता की ये संतुलन की शर्तें हैं। धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे।